जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की महिमा का जितना भी बखान किया जाए उतना ही कम है। उनकी लीला तो अजब गजब है, निराली है। वो कब, कहाँ, किस रूप में आकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसा दें, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। तो आज एक ऐसी ही अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली एक सच्ची घटना यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। ये घटना एक कहानी नहीं है, ये गुरु की दया का जीवंत प्रमाण है। ये कथा हमें बताएगी कि गुरु महाराज किस प्रकार अपने प्रेमियों की पुकार सुनते हैं और स्वयं उसके सहायक बनकर प्रकट हो जाते हैं। ग्राम सिखरना, जनपद इटावा, वहाँ के रहने वाले एक गुरु भाई श्री कैसरी कैलाश सिंह जी, उन्होंने अपनी ये आप बीती घटना प्रेमियों को बतलाई है। उन्होंने बताया कि ये बात 14 नवंबर सन 1981 की है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पावन काफिला इटावा में आगमन करने वाला था और मेरा मन तड़प रहा था बाबा जी की एक झलक पाने को, काफिले के दर्शन करने को। लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि किसी वाहन से मैं इटावा जा सकूं। तो फिर मैंने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं पैदल यात्रा करूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन मैं बाबा जी के दर्शन करने जरूर जाऊंगा, उनके काफिले का दर्शन करूंगा। तो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, एक 12 साल की बेटी और एक 10 साल का बेटा, वो मेरे पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने भी जिद ठान ली। कहा कि पिताजी, हम भी आपके साथ चलेंगे बाबा जी के दर्शन करने। मैंने उन्हें बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, मैं किसी सवारी से तो जाऊंगा नहीं, रास्ता लंबा है, थक जाओगे। लेकिन बच्चों की आंखों में श्रद्धा की वो चमक थी। बेटा बोला कि पिताजी, हम रास्ते में आपको तंग नहीं करेंगे, पैदल चल लेंगे, हमें ले चलिए, पर बाबा जी के दर्शन करने के लिए हम जरूर चलेंगे पिताजी। तो बच्चों की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। पिता के रूप में बच्चों को दुख देना मुझे बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन प्रेमियों के रूप में उनका भाव देखकर मैं उन्हें मना नहीं कर सका। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपना सिर झुकाया और उन्हें अपने साथ लेकर पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन मन में भक्ति की लो जल रही थी। दिन ढल चुका था, रात की चादर चारों ओर फैलती जा रही थी। बच्चे कभी थक कर रुक जाते तो फिर कभी आगे बढ़ते। हर 2-2 कदम पर रुकना पड़ता था। दूर तक खेतों में सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, केवल पत्तों की सरसराहट और कभी कभार किसी जानवर की आवाज। चारों ओर घनघोर अंधेरा, बस आसमान में कहीं कहीं तारे टिमटिमा रहे थे। भूख से बच्चे बेहाल हो रहे थे, लेकिन बाबा जी का नाम लेते हुए चलते रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। करीब रात के 2 बजे बज चुके थे। हम लोग बकेवर पहुंचे। ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी। तो इतने में ही मैंने देखा कि पीछे से एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 15-16 साल की रही हो, एकदम नया रिक्शा लेकर हमारी ओर ही आ रहा है। वो लड़का हमारे पास आया और आकर उस लड़के ने मुझसे पूछा कि तुमको कहाँ जाना है। तो मैंने कहा कि हम लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के काफिले का दर्शन करने इटावा जा रहे हैं। तो वो लड़का बोला कि आओ तुम लोग मेरे रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। तो मैंने सकुचाकर कहा कि भाई, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तुम फिर पैसे मांगोगे तो मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूंगा। तो उस लड़के ने मेरी ओर देखा और फिर बोला, अरे तुम तो बैठ जाओ, मैं पैसे नहीं लूंगा। मैंने 1-2 बार मना भी किया, लेकिन फिर बच्चों को देखकर उसकी रिक्शा में बैठ गया और फिर शुरू हुआ एक अद्भुत अनुभव। ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, जहां रेलगाड़ी भी हिचकोला खा जाए, ऐसा वो रास्ता था। लेकिन वो लड़का ऐसा रिक्शा चला रहा था मानो कि सड़क पर हवा दौड़ रही हो। बच्चे थक कर वहीं रिक्शे में झपकियां लेने लगे और मैं मन ही मन गुरु महाराज को धन्यवाद दे रहा था। तो रिक्शा चलता रहा तो थोड़ी देर बाद वो लड़का बोला कि तुम मुझको याद करोगे, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। तो मैंने हंसते हुए कहा कि भाई, तुम्हें कैसे मैं भूल सकता हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या ये रिक्शा तुम नया लाए हो। तो लड़का बोला कि हाँ, कल ही आगरा से मंगाया है। यहाँ थाने पर दरोगा जी को छोड़ने आया था, तो दरोगा जी ने मुझे रोक लिया था, लेकिन अब मैं उधर से चला आया। तुम्हारी तो खैर कोई बात नहीं है। इन बच्चों को देखकर मैं आ गया। चलते चलते सुबह के 6 बजे बज गए और हम लोग फिर इटावा पहुंच गए। तो फिर उस लड़के ने कहा कि अब तुम लोग चले जाओ, मुझे रिक्शा जमा करवाना है। मैंने उसे धन्यवाद दिया और बच्चों को साथ लिया और रिक्शे से नीचे उतर आया
और फिर बाबा जी के काफिले के दर्शन के लिए मैं निकल पड़ा। जब काफिले का दर्शन हुआ तो आंखों से बरबस आंसू बह निकले। इतनी थकावट, इतनी लंबी यात्रा, लेकिन बाबा जी के दर्शन की एक झलक ने सब कुछ भुला दिया। मन में असीम आनंद और एक गहरी शांति उतर आई। तो दर्शन के बाद हम पैदल ही वापस लौटने लगे। जब रात को बकेवर पहुंचे तो थाने के बाहर दरोगा जी और कुछ सिपाही बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे रोका और पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हो। तो मैंने बताया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के काफिले का दर्शन करके आ रहा हूँ। तो तभी एक सिपाही ने मुझे देखा तो बोला कि कल रात मैंने तुम्हें एक नए रिक्शे में जाते हुए देखा था और आज पैदल, ऐसा कैसे। तो मैंने कहा कि हाँ, वो रिक्शा वाला दरोगा जी को छोड़ने आया था, फिर लौटते में उसने मुझे बैठा लिया। इतना सुनते ही दरोगा जी चौंक गए। तो वो बोले कि क्या बोल रहे हो, मैं तो कल कहीं नहीं गया था और नहीं कोई और दरोगा उधर से आया। तो वो लड़का बिल्कुल एकदम झूठ बोल रहा था तुमसे। दरोगा जी की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और मन में एक सवाल कौंध उठा कि तो फिर आखिर वो लड़का कौन था, वो जो कहता था कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ। क्या वो कोई साधारण इंसान था? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कोई और नहीं, स्वयं मेरे स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज थे, जो उस अंधेरी रात में रिक्शे वाले का रूप बनाकर सहारा बनकर हमारे लिए आए। उनका अपने भक्तों से ऐसा अगाध प्रेम। अब समझ में आया कि गुरु दया क्या होती है। दरोगा जी ने हमें चाय पिलाई और फिर हम लोगों को एक ट्रक पर चढ़ाकर विदा किया। लेकिन उस रात का वो दृश्य आज भी मेरी आंखों में ताज़ा है। उस रात की लीला वो कभी भी भूलने वाली नहीं है। तो गुरु महाराज की महिमा को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो हर क्षण हर पल अपने प्रेमियों पर दया बरसा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। सब धरती कागद करूं लेखनी बन राय, सात संबंध की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक अनुभव है। प्यारे साथियों, गुरु भाइयों और गुरु बहनों, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई अद्भुत अनुभव घटित हुआ हो, कोई ऐसी अद्भुत घटना जिसमें आपने गुरु महाराज की दया, कृपा, करुणा या कोई रहस्यमय लीला को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया हो, तो आप उसे सभी के साथ साझा कीजिए। ऐसे संस्मरण न केवल आपकी भक्ति को और प्रगाढ़ करते हैं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के हृदय को भी जागृत कर देते हैं। आपका अनुभव किसी और के जीवन का मोड़ बन सकता है, किसी और की श्रद्धा को जन्म दे सकता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने जीवन की वह दिव्य घटना, उस पूरी घटना का स्पष्ट और क्रमबद्ध वर्णन हमें ईमेल के माध्यम से भेजें। हो सके तो साल और तारीख भी मेंशन कर दें। आपकी भेजी गई कहानी को हम आपके नाम के साथ इस चैनल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से गुरु महाराज की महिमा और अधिक फैल सकें। आपके अनुभवों की प्रतीक्षा रहेगी। जय गुरुदेव।